Hello bachcho, let's see the question. The question says solubility of a gas in a liquid dash with the rise of temperature. So guys, question में पूछा गया है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो गैस की solubility का क्या होगा एक लिक्विड में, whether it will increase or decrease. So the key concept is that with rise in temperature, the kinetic energy of particles increases, okay, and they try to move apart from each other. Okay guys, so जब हम हीट इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी गिव हीट टू अ सिस्टम, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके, क्योंकि उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है. सो दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अब अगर एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो, ओके, गैस को डिसॉल्व करना हो, सो या इसमें हमारे पास गैस लिक्विड सॉल्यूशन हो. लेट्स सो दिस सॉल्यूशन इज गैस लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, क्लियर. इसमें हमारे पास लिक्विड है जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है. सो जब हम इसको हीट करते हैं सिस्टम को, व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट की एक इंटरेक्शन होती है. ओके, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनकी आपस में एक इंटरेक्शन होती है इसके अंदर. ओके, लेट्स सपोज दीज रेड वंस आर द सोल्यूट पार्टिकल्स. तो इनकी लिक्विड पार्टिकल्स के साथ में एक अट्रैक्शन होती है, एक कनेक्शन होता है. लेकिन जब हम हीट इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन द हीट लीड्स टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. क्लियर. तो एज ए रिजल्ट जो पार्टिकल्स इस गैस में होते हैं, सॉरी इस सोल्यूशन में होते हैं, द पार्टिकल्स इन दिस सोल्यूशन, what they tend to do, they move apart from each other. Okay, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स और जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, they move apart from each other due to rise in the kinetic energy. As a result, जो solubility है, automatically the solubility decreases in this case. Clear? So we can write that solubility of a gas in a liquid decreases. Okay, it decreases with rise of temperature. Clear? One more important point to mention here is कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ से होता है, क्योंकि जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं in the liquid, so we can say dissolution of gas in liquid is, so dissolution of gas in liquid is exothermic in nature. ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हीट जनरेट होती है. जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, हीट यहाँ से जनरेट होती है. एज ए रिजल्ट उस हीट से काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की. सो सॉल्युबिलिटी एज इट कम होती है. ओके, सो अगेन दिस इज द जनरली दिस हैपेंस. Generally dissolution is, okay, exothermic in nature. Clear guys? So hope you understood it well. Best of luck.